हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th वाच्य परिवर्तन के विषय में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम जो 2 वीडियोज़ हैं इसकी देख चुके हैं और इसकी जो आज वाच्य परिवर्तन के हम उदाहरण और इससे संबंधित जो नियम हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वाच्य परिवर्तन के हम कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य को हम कैसे पहचानते हैं तथा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसको कैसे परिवर्तन करते हैं, इसके नियमों को पढ़ चुके हैं। कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य में जो क्रिया को अपन परिवर्तन करते हैं उसके जो कुछ नियम थे, उस नियमों के बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे हम आपको बता रहे थे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य तथा हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। वो आपको पता है कि जब कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है, जब कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है तो उसे हम क्या है, कर्मवाच्य में बदल देते हैं। यदि कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता तो तब उस कर्तृवाच्य वाक्य को क्या है, हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो और भाववाच्य तथा कर्तृवाच्य में परिवर्तन करते समय जो इसकी धातु अर्थक क्रिया होती है उसे हम विभिन्न प्रकार से चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। उसके जो कुछ नियम थे उन नियमों के बारे में हम इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ शॉर्ट नियमों के विषय में आज पुनः या दोबारा चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्या करते हैं कि जब हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के लिए क्रिया बनाते हैं या धातु का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं हम कि कोई भी मूल धातु लेते हैं और मूल धातु लेकर के उस मूल धातु में क्या है, यह प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पठ, गम, ये मूल धातु है। इसके बाद सेकंड स्थान पर ताकि जब मूल धातु में क्या है, हम यह जोड़ेंगे और मान लो हमने यहाँ पे यह जोड़ दिया है। अब यह जोड़ने के बाद उसे हम आत्मनेपदी धातु में उसका रूप चलाते हैं। आत्मनेपदी धातु का मतलब जिस प्रकार से हम सेव धातु का रूप चलाते हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, अर्थात इस प्रकार से सेव धातु का जो हम रूप चलाते हैं उसी प्रकार से जब धातु हमारे पास बन जाती है यह जुड़ करके तो उसका हम क्या है, सेव धातु का अनुसार रूप चलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा पठयते या गम्यते। ठीक है ना। इसके बाद कुछ नियम था हमारे पास। एक नियम कि जिन धातुओं में उपधा में अनुस्वार होता है उसे अनुस्वार को हम जब आत्मनेपदी या अपन भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया बनाते हैं तो उसे हम इस बिंदी को हटा देते हैं। जैसे ग्रंथ है, ग्रंथ में से क्या है, ग्रंथ को हटाएंगे तो क्या है, ग्रंथयते, इस प्रकार से रूप चल जाएगा। कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको उपधा में ये और वे होता है और ये और वे को ई और ऊ होता है और ई और ऊ को हटा के हम क्या ये में परिवर्तन या वे में परिवर्तन कर देते हैं। और किसी धातु में वे या ये होता है उसे ये और वे को ई और ऊ में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनमें हम री उपधा में अंत में री दिया होता है तो री का हम क्या री कर देते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनमें कि जो ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ के स्थान पे क्या है, हम दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का आदेश कर देते हैं। जैसे ह्रियते, म्रियते या क्रियते। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, हम जो पिछली वीडियोस में हम उसको अच्छे से देख चुके हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से कर्मवाच्य को हम भाववाच्य में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में तथा कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम कर्तृवाच्य को सिर्फ कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं और कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। वैसे ही भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात होती है। और ज़्यादातर जो हमारी गलती की संभावना बनती है वो हमारे कर्ता, जब हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो क्रिया होती है धातु, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी गलती देखने को मिलती है। तो देखिए, सीधे सी तरीके से अपन आज इसको ढंग से इन जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को हम समझेंगे। पहली बात, कर्तृवाच्य।
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, ठीक है ना। अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो उदाहरण होते हैं कर्तृवाच्य के, उन्हें हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे उनके विषय में कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मोहने पुस्तकम पठति से फलानी खादति ते कार्यं करोति सीता गीतम गायति, ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट उदाहरण, से माम पश्यति। ये हमारे पास कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। देखिए मोहन है पुस्तकम पठति, कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वह हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है, और इसमें कर्म दिया होता है वह द्वितीय विभक्ति का होता है, और क्रिया जो होती है वह प्रथमा विभक्ति के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार होती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष वचन में होता है क्रिया उसी वचन पुरुष में होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस कर्तृवाच्य में आप देख रहे हैं कि पुस्तकम कर्म है, फलानी कर्म है, कार्यम कर्म है, गीतम कर्म है और माम भी कर्म है। तो जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है, जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है तो उस वाक्य को हमेशा कर्मवाच्य में ही परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी निर्देशन नहीं किया जाएगा कि आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, या कर्तृवाच्य से आपको भाववाच्य में परिवर्तन करना है, या भाववाच्य से आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है, या कर्मवाच्य से आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। वहाँ आपको किसी प्रकार से वहाँ पर कोई निर्देश नहीं मिलेगा। तो वहाँ आपको स्वयं को ये वाक्य देखना है कि यह वाक्य किस प्रकार से कर्तृवाच्य में बदलेगा अथवा कर्मवाच्य में। तो इसके लिए आपको ये नियम है ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य की पहचान आप जान गए हैं, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जो कर्ता होता है वहाँ पे एक प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, तथा जो कर्म होता है वह कर्म हमेशा क्या है, द्वितीय विभक्ति का होता है, ठीक है ना। अब देखिए यह कर्तृवाच्य है, साधारण वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य कहलाते हैं। इनमें आपको कर्म दिया हुआ है, अर्थात जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है, ठीक है ना, जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है तो उस वाच्य को हम क्या है, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात करेंगे, कहने के दोबारा देख ले, जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है तो उसे कर्मवाच्य को उस कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो देखिए अब जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो जो कर्ता होता है उस कर्ता को हम क्या है, तृतीय विभक्ति में लिखते हैं, और जो कर्म होता है उसे हम प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि कर्म को क्या कर दिया जाता है, कर्ता बना लिया जाता है। क्योंकि कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान है, जो प्रधान होता है वह प्रथम पुरुष अर्थात कर्ता होता है। ऐसे ही जब कर्मवाच्य में हम जाएंगे तो कर्मवाच्य में क्या होगा कि कर्म प्रधान होगा, अर्थात कर्म क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, और कर्ता जो होता है वह हमेशा प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का ही होता है। तो देखिए कर्ता को हमने कर्म बना दिया है और कर्म को बना दिया प्रथमा विभक्ति में अर्थात कर्ता। अब देखिए क्रिया किसके अनुसार आएगी, प्रथम विभक्ति के अनुसार आएगी, अर्थात कर्ता के अनुसार आएगी। तो यहाँ पे कर्म अनुसार क्या होगी,
क्रिया दी होगी। ठीक है ना। एक बार पुनः देख लें कि जब हम कर्मवाच्य में से परिवर्तन करेंगे तो जो कर्ता होता है उस कर्ता को तो हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे और जो कर्म है उसे हम प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करेंगे, अर्थात उसे हम कर्ता बना देते हैं और जब कर्ता वह बन जाता है तो उसी कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे हम। मोहन है, पहला वाक्य हमारा मोहन है पुस्तकम पठति। तो देखिए मोहन है तो मोहन है, अब यहाँ पे कर्ता है और इसे हम किस में बदलेंगे, करण में, अर्थात तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन से मोहनेन। मोहन की तृतीय विभक्ति मोहनेन अर्थात राम की तृतीय रामेन, ऐसे मोहन की तृतीय विभक्ति क्या होगी, मोहनेन। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे जो पुस्तक है यह क्या है, कर्म है। अब कर्म को हम प्रथम विभक्ति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुस्तकम को पुस्तकम भी कह सकते हैं, पुस्तकम अथवा पुस्तक है। ठीक है ना। अब देखिए मोहनेन पुस्तकम, मोहन के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है तो कर्ता क्या हो गया अब यहाँ पे, पुस्तक। अब इसका जो अर्थ निकलेगा वो पड़ेगा, पुस्तक को मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मोहन में तृतीय विभक्ति लग गई तो ये तो कर्ता रहा नहीं। अब ये कर्ता नहीं है तो कर्ता कौन है, पुस्तकम। तो पुस्तकम को क्या कर दिया हमने, प्रथमा विभक्ति में बना लिया, ये हो गया कर्ता। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी, पुस्तकम के अनुसार। तो देखेंगे आप क्या है, पठति। पठति धातु मूल क्या है, पठ, इसमें हमको यह जोड़ना है और आत्मनेपदी में इसका रूप चलाना है। इससे पहले आपको देखना है कि कर्ता किस वचन का है या किस पुरुष का है, एक वचन है अथवा द्विवचन है, प्रथम पुरुष है अथवा मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो देखेंगे जो कर्ता है पुस्तकम वह हमारा प्रथम पुरुष का और एक वचन है तो हम प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया लेंगे तो यह हो जाएगा पठयति। ठीक है ना। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से हमारा जो पहला वाक्य बनता है कर्मवाच्य में वह बनेगा मोहनेन पुस्तकम पठयते। बात दूसरे वाक्य की करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे कर्ता है से फलानी खादती, से मीन्स वह, कर्ता वह है जो कि फलों को खाने का काम करता है। अब यहाँ पे से प्रथमा विभक्ति का दे रखा है, इसे हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे तो से की अर्थात तत् का जो है पुल्लिंग रूप है, इसका तत् का नपुंसक जो रूप लिखेंगे वह तृतीय विभक्ति पुल्लिंग रूप लिखेंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन में, वो हो जाएगा तेन। ठीक है ना। से क्या कर देंगे, उसको तेन कर देंगे। अब देखिए जब फलानी शब्द है, फल की तृतीय विभक्ति प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, फल एक नपुंसक रूप होता है तो फल की प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्तियां सेम होती हैं, दोनों विभक्तियां सेम होती है तो हम इसको प्रथमा से अपन द्वितीय से अपन इसको प्रथमा में चेंज करेंगे तो इसका यही रहना है। तो अपन क्या करेंगे इसको, तेन फलानी। ठीक है ना। से फलानी खादती, तेन फलानी खादती। अब देखिए तेन फलानी मूल धातु जो है खादती है अर्थात खाद धातु है मूल, और खाद धातु में क्या करना है हमको, यह जोड़ना है, यह जोड़ दिया और इसका आत्मनेपदी में रूप चलाएंगे और आत्मनेपदी में इसका रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा वो, हाँ जी, तो वह रूप बनेगा। देखिए इन दोनों में कर्ता कौन है, इसमें कर्ता तेन नहीं है। अब सबसे बड़ी जो गलती होगी आपके द्वारा वह यही होगी कि आप कर्ता इसको मानेंगे तेन को, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अब कर्ता जब कर्म में प्रधानता किसकी होती है, कर्म की होती है, तो कर्म कौन होता है, कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, तेन नहीं है, क्योंकि तेन तृतीय विभक्ति है। अब तृतीय विभक्ति में कर्ता नहीं होता, कभी भी कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति में। तो फलानी जो है प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होते हैं, तो फलानी को अपन प्रथमा विभक्ति मान रहे इस समय, तो ये प्रथमा विभक्ति का कर्ता हो गया। अब कर्ता कौन है, फल, और फल एक वचन है या बहुवचन है, कर्ता फल क्या है, बहुवचन है, और कर्ता यही है, तो कर्ता के अनुसार क्या आनी है, क्रिया आनी है। तो फलानी बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा, खादयन्ते। ठीक है ना। खादयन्ते, तेन फलानी खादयन्ते। इस प्रकार से आपका वाक्य सही होता है। यदि आपने इसके अनुसार इस से के अनुसार क्रिया को लगा दिया और आपने लिख दिया खादयते, तो इसका मतलब आपका जो वाक्य है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे ध्यान रखना है आपको। देखिए
नेक्स्ट वाक्य है हमारा ते कार्यम करोति। ते कार्यम करोति। ते जो है, ते हमारे पास प्रथमा विभक्ति का अर्थात तत् का पुल्लिंग और पुल्लिंग का बहुवचन है। तो हम यहाँ पे तृतीया का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तई। क्या बनेगा ये, तई। और कार्यम जो है, यह कार्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और हमको अब ये कर्ता बनाना है तो यह हो जाएगा हमारे पास क्या, कार्य। क्या हो गया, ये कार्य हो गया। और कार्य होने के बाद इसमें अब कर्ता कौन है, तई या कार्य। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, कर्ता है हमारा कार्य, क्योंकि तई तृतीय विभक्ति का है, कर्ता हो ही नहीं सकता, हमारे पास क्या है, कार्य है। तो इस प्रकार से कार्य के अनुसार हम क्रिया को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है मूल धातु क्या है, क्री। और आपको पता है कि जब हमने नियम पढ़ते बताया था कि जो जिस धातु के उपनाम में री होता है उस री को क्या है, हम री में परिवर्तन करेंगे। तो इसे क्रय से क्या बन गया, ये क्री। ठीक है ना। और ये भी कहा था कि जिस धातु की उपदा में छोटा ई या छोटा ऊ आता है तो उसको अपन दीर्घ कर देते हैं, अर्थात ये बन गया हमारा क्री। और इसमें ये हमको जोड़ते ही हैं और बन जाएगा ये, जब हमको आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना है क्या बन जाएगा, क्रियते। तो इस प्रकार से क्रियते भी कह सकते हैं इसको, या अपन लिखेंगे इसको क्रियते। ठीक है ना। ये ऐसे भी इसका कई रूप आपको देखने को मिलता है तो भी आपका ये मान्य कर लिया जाता है, क्योंकि रे से बना है री। ठीक है ना। उपदा में इसके में री नहीं था तो हमारा जो रूप है वो सही रूप होगा, वह होगा क्रियते। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आता है सीता गीतम गायती, अर्थात सीता का हमने तृतीय विभक्ति लिख दिया सीतया, और गीतम का द्वितीय विभक्ति में दे रखा है, अपन इसको प्रथमा विभक्ति में करेंगे तो हो जाएगा ये गीत है। और गायती, क्योंकि कर्ता हमारे पास क्या है, गीत है, अब कर्ता गीत है तो क्या बन जाएगा ये गई, जो इसका रूप मूल रूप से गई। अब गई से बनेगा गीयते, गायते, इसका बन जाएगा ये गीयते। क्या बन जाएगा ये, गीयते। सीतया गीत है गीयते। अगला उदाहरण है से माम पश्यति। से के स्थान पे होगा तृतीय विभक्ति में तेन, और माम असमत का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है माम, तो अब इसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन बोलेंगे तो अहम। ठीक है ना। और पश्यति, पश्य धातु में मूल धातु है दृश्य। ठीक है ना, दृश्य। तो इसका जो रूप चलेगा ये बनेगा दृश्यते, 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 दृश्यन्ते। तो क्या बन जाएगा ये दृश्य। जैसे सेव से सेवे बनता है तो ये बन जाएगा दृश्य। तो तेन अहम दृश्य, क्या बन जाएगा ये तेन अहम दृश्य। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर लेते हैं। अब जो हमारा दूसरा है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, अब देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कब परिवर्तन करेंगे, जब हमारे पास कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। सीता हसति स गच्छति ते पठति, और चौथा है अहम खादामी। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए हमारे पास जो है कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य बना रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कर्म कहीं नहीं दिख रहा है।
अर्थात कर्म नहीं दिख रहा है। जब कर्म नहीं होता है तो उसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं करते, तो उसे किस में परिवर्तन करेंगे? भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना? तो कर्तृवाच्य को किस में परिवर्तन करेंगे? भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। और भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो देखिए कि उसमें कर्म तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कर्ता को तो हम तृतीय व्यक्ति में बनाएंगे, क्योंकि ये तो कर्ता यहाँ पे प्रतिमा का दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ता को तो अपन कर देंगे तृतीय व्यक्ति में, और जो क्रिया आएगी वो क्रिया आएगी नपुंसक लिंग जो है एक वचन में। ठीक है ना? नपुंसक लिंग प्रथमा पुरुष और एक वचन की हमको क्रिया लिखनी है, अर्थात क्रिया हमेशा सेम आनी है। तो आप क्या करते हैं, जो ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना होती है तो वो होती है कि आप क्रिया को क्या इस कर्ता के अनुसार तब्दील करते हैं अर्थात बदल देते हैं। तो वहाँ पे जब आपका क्रिया को आप उल्टा सीधा कर देते हैं तो आपका जो वाक्य होता है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कर्ता भाववाच्य बदल रहे हैं, कर्म है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करते हैं? कर्ता को तो हम तृतीया में बदलेंगे ही। ये सीता का हमने तृतीया में बदल दिया तो क्या हो गया है? सीतया। और हसति धातु अर्थात मूल धातु क्या है? हस, और हस में हमने क्या जोड़ दिया? यह जोड़ दिया है। अब रूप बनाना है तो आप क्या करते हैं? सीता के अनुसार बना देते हैं, उसको बन जाएगा हसयते। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ तो ठीक है ये सीता, क्योंकि एक वचन का ये आपने लिख दिया हसयते, यदि इस जगह बहुवचन का करता होता तो आपका वाक्य बिल्कुल गलत हो जाता। इसलिए देखिए सीता हसयते, नपुंसक लिंग एक वचन का ही रूप बना रहे तो क्या बन जाएगा? सीता सीतया हस्यते। इसके बाद देखिए स गच्छति, स का क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति में हो जाएगा तेन, और गम धातु में क्या जोड़ दिया अपन ने? यह जोड़ दिया, और आत्मनेपदी में रूप चला दिया तो क्या बन जाएगा? गम्यते, तेन गम्यते। दूसरा वाक्य हमारे पास अगला नेक्स्ट जो है ते, और ते का होगा तृतीय व्यक्ति बहुवचन में होगा तई, और पट धातु आ रहा है, मूल धातु है इसमें पट, और हमने यह जोड़ दिया है। अब इसका देखिए यहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि ये यदि बहुवचन है तो क्रिया किसकी आएगी? बहुवचन की। तो आप यहाँ पे गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, आप इस जगह गलती करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना, हमेशा जो भाववाच्य में क्रिया आएगी वो हमेशा एक वचन की आनी है। तो आप क्या करेंगे? इसको पठयति। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाक्य अहम खादामी, तो अहम का तृतीय व्यक्ति में बहुवचन होगा, वो होगा अस्मभ्यम। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, और खाद धातु है, और खाद धातु में हमको क्या जोड़ना है? यह जोड़ना है, और एक वचन में रूप बनाना है तो क्या बन जाएगा? ये खाद्यते। क्या बन जाएगा? ये खाद्यते। इस प्रकार से आप जो है अहम को अस्मभ्य में परिवर्तन करके उसको खाद्यते लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य से आपको भाववाच्य में से परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मान लो भाववाच्य आपको दिया हुआ है तो भाववाच्य को आपको किस में परिवर्तन करना है? कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से मान लो आपको वाक्य दे दिया जाता है तो आपको देखेंगे कि इसमें कर्ता को नंबर तृतीय व्यक्ति में दे रखा है और क्रिया को प्रथम पुरुष में, तो ये कौन सा हो गया? भाववाच्य हो गया। जब आपको भाववाच्य दिया होता है तो उसे आप कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर नहीं सकते क्योंकि इसमें कर्म होता नहीं है। तो आपको पता है कि भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य में ही परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, और भाववाच्य से आप कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से आप कर्मवाच्य से आप क्या है? कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य से आप कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो हम आपको पीडीएफ है, उन पीडीएफ में आपको दे देंगे। यदि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।